वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे मार्कर्स। तो हम मोस्टली जो देखते हैं प्लांट ब्रीडिंग में मॉलिक्यूलर मार्कर। तो मॉलिक्यूलर मार्कर के अदरवाइज और कौन से मार्कर हैं और मार्कर यानी क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड को डोमिनेंट मार्कर, ये स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे। यानी मार्कर के बारे में हम सब कुछ आज थोड़ा थोड़ा इनिशियली देखेंगे। इसके बाद की वीडियो में हम वन बाय वन जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं हमारे जो लिस्टेड किए हुए हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ओके, नाउ वी विल सी द मार्कर्स। ओके, देन मार्कर, अगर हम किसी चीज़ को अगर मार्किंग यानी हमें एक आइडेंटिफिकेशन या फिर एक यूनिकनेस बताती है, वो थिंग्स हमें एक यूनिकनेस बताती है, तो उसको हम मार्किंग बोलते हैं, मार्कर बोलते हैं। ओके, या फिर हम मार्क करते हैं किसी चीज़ को, तो हम क्या बोलेंगे, एनी आइडेंटिफिकेशन फीचर्स ऑफ एन इंडिविजुअल। और बहुत बार हम ये किसके लिए यूज़ करते हैं, इज द मोस्ट लास्ट टाइम वी आर यूज इन द प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम टू यूटिलाइजेशन ऑफ द सिलेक्शन प्रोग्राम। ओके, सिलेक्शन, प्लांट सिलेक्शन करने के लिए कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। जैसे प्रोटीन कंटेंट है वो दिखाई नहीं देता है, जैसे ईल्ड है जो हार्वेस्टिंग के बाद दिखाई देता है, जैसे रेजिस्टेंस है वो दिखाई नहीं देता है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट्स में जो कि विच कैन नॉट बी, वी कैन सी बाय द आइज से सी नहीं हो सकते, मॉर्फोलॉजिकल नहीं होते हैं वो थिंग्स। तो उनके लिए हमें ऐसा कुछ तो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क चाहिए जो कि हमें इंडिकेट करे कि हाँ ये है ना, ये थिंग है तो हाँ ये है। ओके, ये है तो ये है, यानी कुछ भी लिंकेज थिंग चाहिए। जैसे ये कलर का प्लांट है तो भाई ये अच्छा यील्ड देने वाला, ये कलर का प्लांट है या फिर इसके फ्लावर इस कलर के हैं तो ये अच्छा प्रोटीन कंटेंट करेगा। तो इसको हम, इसी चीज़ को हम बोलते हैं जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं। जैसे कोई स्टेम के ऊपर स्ट्रिप्स होती है तो हम स्ट्रिप से पता करते हैं कि इसमें ना इनसे रेजिस्टेंस है। तो लाइक दैट वॉट एवर दैट हेरिटेबल फीचर, okay, heritable variation is in present in the individual. Okay, the unique feature, unique, वो भी कैसे चाहिए, हेरिटेबल। यूनिक तो चाहिए, बस कैसे चाहिए, हेरिटेबल फीचर प्रेजेंट इन अन इंडिविजुअल में दैट थिंग इज कॉल्ड एज द मार्कर। हम मार्कर किसको बोलेंगे, ऐसा कुछ तो भी यूनिक थिंग है और जो सालों साल यूज हो रहा है। अगर एक आधी इंडिविजुअल है, हम जैसे बोलते हैं कि हमें बहुत बार ना एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है ताकि हम जान सकें कि आप अगर एक आधा जुड़वा भाई बहन होंगे या फिर जुड़वा बहनें या जुड़वा भाई होंगे तो उसमें वो फीचर्स हमें काम में आते हैं कि हाँ ये जो इंडिकेशन मार्क्स है, यानी ये वाला ये है, ये वाला ये है। वैसे ही कुछ तो भी इंडिकेशन मार्क्स होते हैं। ओके, और ये बहुत ज़्यादा इज हाईली यूटिलाइज इन द प्लांट ब्रीडिंग। जो हम कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग में यूज़ करते थे तो हम ना डिफरेंट टाइप के मार्कर यूज़ करते थे। तो पहला हमारा मार्कर हुआ करता था मॉर्फोलॉजिकल मार्कर। पहले हम जो मार्कर यूज़ करते थे तो फर्स्ट मार्कर आर दी मॉर्फोलॉजिकल मार्कर, मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर यानी इट इज डिपेंड ऑन दैट अपीयरेंस से भी जो मार्क डिफरेंट होती है। द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल, but it should be needed the heritable. Most of the time we are use the qualitative character को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि क्वांटिटेटिव कैरेक्टर होते हैं वो जो कि बहुत सारे जीन से गवर्न होते हैं, पॉलीजीन से गवर्न होते हैं, एंड इट कैन बी चेंज, मीन्स वी नॉट गोइंग टू सिलेक्शन ऑन दैट बेसिस बिकॉज इट कैन बी चेंज। हम ना उसके ऊपर पूरा निर्धारित नहीं हो सकते, तो इसलिए हम कौन से कैरेक्टर यूज़ करते हैं जो भी क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि फ्लावर कलर फॉर एग्जांपल हो गया। ये मॉर्फोलॉजिकल है यानी अपीयरेंस से ही पता चलेंगे। तो फ्लावर कलर, जैसे बहुत बार जो कन्वेंशनल ब्रीडर थे ना, तो फॉर द
selection of the male sterile line, they are choose the this is the type of flower color और flower morphology। इस उसका जो पेटल्स का शेप है इस प्रकार का है, उसके जो पेटल्स या फिर कलर, उसके फ्लावर का कलर है इस प्रकार है, यानी ये फ्लावर कैसा है, दैट फ्लावर इज अ मेल स्टेराइल फ्लावर। तो फ्लावर का कलर हो गया, फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया, ओके, फ्लावर का स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, देन द फ्लोरल पोलन ग्रेन की मॉर्फोलॉजी, द अब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पोलन ग्रेन, या फिर एनी कौन सा भी, जैसे स्टिप्स प्रेजेंट ऑन द ऑन स्टेम, ऐसे कुछ तो भी हो ना, कैरेक्टर को सिलेक्ट करते थे। जैसे मिस्टर लाइन रहेगी तो भाई हाँ ये वाला कैरेक्टर है, ये जो भी कैरेक्टर अगर इस प्लांट में, जैसे इसके स्टेम, ये जो हमारा स्टेम है, स्टेम के ऊपर ना ऐसे ऐसे कभी कभी स्ट्रिप्स होती है रेडिश कलर की, हाँ, तो अगर ये स्ट्रिप्स है तो हम क्या बोलेंगे, दैट प्लांट्स इज दी मेस्टराइल बोलेंगे या फिर रेजिस्टेंस बोलेंगे। वही अगर इसके ऊपर क्या होगा, सपोज लाइक हेयरिनेस आर प्रेजेंट, अगर हेयरिनेस प्रेजेंट होता है, कुछ भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो सकता है, लीव्स का शेप्स हो सकता है, कभी कभी हम वाइल्ड टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए स्लिप का शेप रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम दिस आर द कैरेक्टर आर डिपेंडिंग ऑन दैट कैरेक्टर वी आर यूज फॉर द सिलेक्शन पर्पस। तो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बहुत बार यूज किए जाते थे, जैसे कि पिगमेंटेशन भी हो गया, पिगमेंटेशन इन अ फ्रूट, पिगमेंटेशन ऑन अ स्टेम, पिगमेंटेशन ऑन अ लीफ। पिगमेंटेशन यानी ऐसा पिगमेंट जो प्रोड्यूस होते हैं, जैसे क्लोरोफिल, जैसे कुछ ऑर्थोसाइनिन्स होते हैं, ज़ैंथोफिल्स होते हैं, जो पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं, तो उसके ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे कौन से, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स, मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स। सेकंड हमारे आ जाएंगे कौन से, थोड़ा और कम लेवल पे देख लीजिए, मॉर्फोलॉजी वाले ब्रॉड थिंक हो गया, उससे भी थोड़ा छोटे लेवल पे हम बोलेंगे बायोकेमिकल मार्कर, बायोकेमिकल मार्कर, विच इज बायोकेमिकल मार्कर आर द मार्कर डिपेंड द वेरिएशन प्रेजेंट इन द प्रोटीन फॉर्मेशन। प्रोटीन, जो भी प्रोटीन फॉर्म होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन में अगर वेरिएशन आता है तो उसको बोलते हैं, ये कौन सा है, वेरिएटेड कैरेक्टर मॉर्फोलॉजिकल। तो वेरिएशन इन प्रोटीन फॉर्मेशन में वेरिएशन आ जाता है, तो मोस्टली दिस प्रोटीन फॉर्मेशन वेरिएशन आर यूटिलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जो कि हम प्रोटीन कंटेंट या फिर हम पेग से हम देखते हैं, प्रोटीन अरे करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस प्लांट में ये वाला प्रोटीन ज़्यादा है, इस प्लांट में ये वाला प्रोटीन फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से ही प्रोटीन बनता है। तो अगर ये वाला यूनिक टाइप का प्रोटीन इस प्लांट में प्रेजेंट होता है तो ये वाला प्लांट इसकी चीज़ के लिए रेजिस्टेंस होता है, ये वाला यूनिक टाइप का प्रोटीन इस प्लांट में अगर प्रेजेंट होता है तो ये वाला प्लांट इसके लिए क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, या फिर ये प्लांट मिर्सराइल टाइप का है, या फिर ये प्लांट हाई यील्डर है, या फिर ये प्लांट, ऐसे करके हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। इट इज़ डिपेंड ऑन द वेरिएशन प्रेजेंट इन द प्रोटीन फॉर्मेशन और अ प्रोटीन अरे जो हमें दिखता है एट द टाइम ऑफ पेग इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम पे हम प्रोटीन अरे यानी प्रोटीन का हमें दिखता है कि कितने क्वांटिटी में ज़्यादा है कम है, या फिर वेरिएशन इन दैट प्रोटीन कंटेंट प्रोटीन फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज द प्रोटीन अरे विच इज कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन द जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी की लैब है, जिसमें हम पेग के ऊपर जो पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल होते हैं उसके ऊपर हम अगर प्रोटीन कंटेंट को आइसोलेट करके अगर हम निकालें तो हमें ये अरे पता चलता है, उसका वेरिएशन पता चलता है कि प्रोटीन कंटेंट कितने मात्रा में बना है। तो जो भी केमिकल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया प्रोलीन कंटेंट, प्रोलीन है तो फिर क्या है, प्रोलीन कंटेंट अगर ज़्यादा है तो इट इज द प्लांट शोज द हाई अबॉटिक स्ट्रेस टॉलरेंस ज़्यादा होता है। ऐसे
बहुत सारे प्रकार के प्रोटीन होते हैं। और हम थर्ड वाला देख लेंगे मार्कर, दैट इज और छोटे लेवल पे। तो छोटे लेवल पे और हम आ जाएंगे क्रोमोसोम के लेवल पे, दैट इज द साइटोलॉजिकल मार्कर। साइटोलॉजिकल मार्कर अगर हम देखते हैं तो साइटोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ दैट क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जो ब्रांच में स्टडी किया जाता है जेनेटिक्स, उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। तो साइटोलॉजिकल मार्कर विच शोज डिपेंड ऑन द वेरिएशन इन द क्रोमोसोम, वेरिएशन इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में अगर वेरिएशन है, ओके, तो उसको हम बोलेंगे साइटोलॉजिकल मार्कर्स। ओके, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि ये वाला शॉर्ट आर्म वाला के जो क्रोमोसोम है ये इसी प्रोजेन में पाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कौन से ले लेते हैं, आपने देखा होगा कि जो फ्लाई में पाया जाता है, हाउस फ्लाई में पाया जाता है, वो कौन सा पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम, या फिर और हमारा लैम्ब्रेश क्रोमोसोम पाया जाता है, या फिर हम बोलते हैं, या फिर हमारा जो सैटेलाइट क्रोमोसोम होता है। ओके, तो ये ऑन दैट बेसिस अगर हम बोलते हैं कि ये सैटेलाइट क्रोमोसोम इस आर्म पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये वाला प्लांट ऐसे ऐसे होगा। ये अगर जैसे पॉलीटीन क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो ये हाउस फ्लाई की वैरायटी है, ये वाला ये है। ओके, लाइक दैट ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएशन इन दैट क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म के बेसिस, उसके कैरियोटाइप के बेसिस पे हम अगर उसका आइडेंटिफिकेशन मास करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उस इंडिविजुअल को, तो उसी को ही हम बोलेंगे कैरियोटाइप। हम देखेंगे डिटेल में व्हाट इज बाय कैरियोटाइप। तो कैरियोटाइप के बेसिस पे अगर व्हेनेवर वी गो फॉर द सिलेक्शन ऑफ दैट इंडिविजुअल, देन वी कॉल्ड एज द साइटोलॉजिकल मार्कर। और फिर लास्ट वाला और मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर हम आगे का लेक्चर करने वाले हैं, दिस आर दी मॉलिक्यूलर मार्कर। Molecular marker. Why they are the very important? Okay, सबसे कम पाए जाने वाले जो मार्कर होते हैं वो होते हैं मॉर्फोलॉजिकल मार्कर। ओके, उससे थोड़ा अगर ज़्यादा चाहिए होंगे तो हमारे बायोकेमिकल मार्कर, उससे और थोड़े ज़्यादा चाहिए होंगे तो हमारे साइटोलॉजिकल मार्कर। और सबसे ज़्यादा जो मार्कर हमें मिलते हैं, दिस आर द molecular marker which are depend on the variation present in DNA sequence। DNA sequences में जो वेरिएशन प्रेजेंट होता है उसके डिपेंड पे हम यूनिक फीचर बना के हम एक आधा मार्कर बनाते हैं, उसी को ही बोलते हैं हम डीएनए मार्कर। और डीएनए मार्कर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं बिकॉज द ऑल इंडिविजुअल कैरी द डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए विच इज लुक्स और डिफर फ्रॉम ईच अदर। हम सब लोग जो अलग अलग दिखते हैं, क्यों दिखते हैं? बिकॉज वी एवरीवन हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए। तो सोचो अगर हर एक के पास डिफरेंट वाला डीएनए है और हमने अगर उसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो अगर और हमें कोई एक आधा इंडिविजुअल है जो बहुत पसंद आ गया है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, आपने मूवी सावित्री मूवी देखी होगी, तो उसमें हम देखते हैं कि डीएनए का सीक्वेंस ट्रिगर करके वो ना इंटेलिजेंट टाइप का ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। तो अगर हमें एक आधा इंडिविजुअल बहुत इंटेलिजेंट है, जैसे आइंस्टाइन के डीएनए को भी क्या किया गया है, सीक्वेंसिंग किया गया है, उनके डीएनए के बेस पे हमने जाना है कि अगर ये वाला सीक्वेंस प्रेजेंट है तो ये वाला ह्यूमन बीइंग बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये ह्यूमन बीइंग के बारे में हो गया। वैसे ही हम क्या किसके बारे में
आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन केस ऑफ दैट प्लांट ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द डीएनए सीक्वेंसेस, the uniqueness in DNA sequences or variation present in the DNA sequences, we can be identified that plant on that basis. Is it, if that plant is a very elder, is it that plant is the very resistance for the biotic antibiotics, is that plant is a male sterile line, is that plant having the male fertile line. It's all things we can be identified for any individual. We can be utilize that the DNA marker. Therefore they are the more important molecular markers. The DNA markers are the more important because there is the problem is that is the लो नंबर, वेरी लो इन नंबर, बहुत कम पाए जाते हैं. आपको वेरिएशन मिल के कितने मिलेंगे? अगर आपने देखा होगा राइस के वैरायटी आप देखोगे कहीं, नहीं तो फिर वीट का प्लांट देखोगे. तो अगर वीट के प्लांट को अगर हर एक जो पूरा फील्ड में अगर प्लांट है और हर एक प्लांट को आपको उखाड़ के ला लिया तो आप बोलोगे कि हाँ ये वाला प्लांट ना वो वहाँ पे प्रेजेंट था, ये वाला प्लांट ना वो वाला है, मैंने देखा था ये वाला प्लांट. नहीं पता कर सकते क्योंकि सब तो एक ही जैसे दिख रहे हैं. ओके, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में बहुत ज़्यादा इक्वली दिखते हैं. वही अगर हमने ए और बी का क्रॉस करके बता दें कि हम अगर पूछेंगे भाई ये वाला F1 है कि ये वाला पेरेंट है, आप बताओ, तो नहीं बता सकते क्योंकि तो लुकिंग में तो सेम ही दिख रहा है. तो इसलिए ये फेल हो जाते हैं इस टाइम पे क्योंकि सभी के सभी प्लांट एक जैसे ही दिख रहे हैं. हमें अगर यील्ड के लिए अगर उस प्लांट को सिलेक्ट करें तो यील्ड आएगा तब हम देखेंगे कि ये वाला प्लांट अच्छा है कि नहीं है. वो भी यील्ड क्या हो सकता है, एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएट हो सकता है. आपको पता है कि यील्ड सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट से क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है. ओके, तो इसलिए मॉर्फोलॉजिकल मार्कर आर दैट नॉट मच अमाउंट इज द प्रेजेंट. देन सेकंड वन आर द बायोकेमिकल मार्कर. तो हमें पता है कि मॉर्फोलॉजी कब आएगी, तो हमें पता है डीएनए से जब आरएनए बनेगा, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन क्या करेगा, एक्सप्रेस होगा मॉर्फोलॉजिकली एक्सप्रेस होगा. या फिर मॉर्फोलॉजिकल नहीं हो सकता तो दूसरे भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं जो कि हम नहीं दे सकते. तो उसी को ही हम क्या बोल देंगे, कैरेक्टर्स बोल देंगे या फिर एक्सप्रेशन बोल देंगे. ओके, तो हम एक्सप्रेशन के लेवल पे हमने पहला मार्कर देख लिया. ओके, एक्सप्रेशन के लेवल पे हमने फर्स्ट वाला मार्कर देख लिया. उसके बाद यानी वो कौन सा होता है, मॉर्फोलॉजिकल मार्कर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन. तो ये सबसे कम ही होंगे क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन मिला के सेम एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं या फिर एक एक्सप्रेशन के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स क्या हो सकती है, कंबाइन इंटीग्रेट होके इट कैन बी एक्सप्रेस इन द वन टाइम. देन अगर एक्सप्रेशन हो गया, अब हम जो बायोकेमिकल मार्कर का जो स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन लेवल. तो बायोकेमिकल मार्कर प्रोटीन के लेवल पे आ जाएगा. ओके, तो प्रोटीन के लेवल पे तो कितने, तो थोड़े कम ही होंगे क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन कितने अमीनो एसिड ही हमारे 64 टाइप के होते हैं. तो उससे प्रोटीन बनेंगे तो कितने बनेंगे, 20 टाइप ऑफ अमीनो 64 टाइप ऑफ अमीनो एसिड. तो उसमें भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, रेस्ट्रिक्शन हो जाता है. इतने ही टाइप के प्रोटीन है, इससे ज़्यादा नहीं है. तो बहुत सारे इंडिविजुअल आपको एक जैसे ही प्रोटीन मिलेंगे. तो इसलिए हम हर एक इंडिविजुअल को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते प्रोटीन के बेस पे. वही अगर हम साइटोलॉजिकल मार्कर का बात करेंगे तो बहुत सारे इंडिविजुअल में हम देखेंगे कि एक एज इक्वली सेम ही साइटोलॉजी है. अगर उसमें ट्रांसलोकेशन, डिलीशन, डुप्लीकेशन तो फिर जो भी क्रोमोसोमल चेंजेस हो रहे हैं तो उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अदरवाइज दे आर ऑल्सो द सेम बिकॉज द मोर ऑफ द इन द सेम स्पीसीज दे ऑल इंडिविजुअल हैविंग द same number of chromosome and there are the difficult to identify that this chromosome having the this individual and this chromosome is that this individual. This is very difficult because this is also the limited. Okay, limited हो जाते हैं क्रोमोसोम भी. तो क्रोमोसोम के डीएनए से ही क्रोमोसोम बनते हैं. आपको पता है ना, अगर हम यहाँ पे अगर लिखते हैं तो यहाँ पे हम क्रोमोसोम लिखेंगे. ओके, क्रोमोसोम लिखेंगे.
यानी डीएनए ही आके देखते हैं, जो उनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। तो बहुत सारा डीएनए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाता है, जो कि हमें माइटोसिस मेटाफेज में दिखता है, उसी को हम। अदरवाइज तो डीएनए ऐसे राउंड ऐसे बॉल शेप में पड़ा रहता है, बस माइटोटिक मेटाफेज के टाइम पे ही वो पर्टिकुलर ऐसा स्ट्रक्चर दिखाता है क्रोमोसोम का, तो उसी को हम क्रोमोसोम बोलते हैं, वो होता है तो डीएनए में। ओके, आरएनए मार्कर्स भी होते हैं, लेकिन आरएनए थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है डीएनए से भी, और सबसे ज़्यादा फिर हाईली वेरिएशन होता है अपना डीएनए मार्कर, जो कि होता है अपना हमारा मॉलिकुलर मार्कर, उसी को ही हम मॉलिकुलर मार्कर बोलते हैं। तो दिस ऑल रिगार्डिंग टू दैट ऑफ द मार्कर, टाइप्स ऑफ मार्कर हमने यहाँ पे देखा था, मार्कर एंड टाइप्स ऑफ मार्कर। ओके, टाइप्स ऑफ मार्कर। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डोमिनेंट एंड कोडोमिनेंट मार्कर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, एक्चुअल में वो कैसे डिटेक्ट करते हैं डोमिनेंट और कोडोमिनेंट मार्कर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मॉर्फोलॉजिकल मार्कर, बायोकेमिकल मार्कर, साइटोलॉजिकल मार्कर एंड मॉर्फोलॉजिकल। अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो यू कैन आस्क मी, कैन कमेंट मी, एंड इफ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, और ऐसे वीडियो आपको चाहिए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।